वर्तमान में एनसीईआरटी की इतिहास की किताबों में हुए संशोधन से राजनीतिक स्तर पर यह विवाद उत्पन्न हुआ है कि क्या देश में शिक्षा का भगवाकरण किया जा रहा है और किसी एक विशेष धर्म के इतिहास को बढ़ाया जा रहा है और इस्लामिक इतिहास का हाशियाकरण किया जा रहा है। इस विवाद को थोड़ा गहराई से समझते हैं। एनसीईआरटी ने कक्षा 12वीं की इतिहास की किताब के अध्याय 9 शासक और विभिन्न इतिवृत्त मुगल दरबार के पाठ को हटाया है और विभिन्न टॉपिक्स में बदलाव किया है। अगर इससे ये साबित होता है कि शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है, तो साल 1990 की इतिहास की एनसीईआरटी की किताब में मुगल दरबार और इस्लाम से जुड़े हुए इतिहास का विस्तृत वर्णन है। तो कांग्रेस के शासनकाल में यह प्रकट होता है कि देश में शिक्षा का इस्लामीकरण और मुगलीकरण हो रहा है। यहाँ दोनों काल में ये विभिन्न मत हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं कि बीजेपी शासनकाल में बीजेपी पर आरोप लगता है कि देश में शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है। तो प्रश्न ये भी उठता है कि कांग्रेस के शासनकाल में देश में शिक्षा का इस्लामीकरण और मुगलीकरण हुआ है। ये दोनों ही बातें गलत है। एनसीईआरटी ने अपने को समय समय पर परिवर्तित किया है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार एनसीईआरटी की थीम यह है कि बच्चों में इतिहास के विश्लेषणात्मक अध्ययन पर बल दिया जा रहा है। एनसीईआरटी समय समय पर अपने आप को सुधारती है। कक्षा 12वीं की आधुनिक भारत के इतिहास भाग 3 की इतिहास की किताब में गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे नामक ब्राह्मण पंक्ति का प्रयोग किया गया था। यहाँ पर ब्राह्मण शब्द पर बल दिया जा रहा है जो जातिवाद को बढ़ावा देता है। इसको एनसीईआरटी ने अगले संस्करण में परिवर्तित किया है जो उचित है। यह विवाद केवल और केवल अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देना है। एनसीईआरटी स्वयं ये कहती है कि इतिहास का कोई भी दौर मुस्लिम और हिंदू का दौर नहीं होता है और इतिहास किसी धर्म के आधार पर नहीं चलता है। एनसीईआरटी का उद्देश्य शिक्षा में किसी भी प्रकार के संप्रदायवाद को बढ़ाना नहीं है, न किसी धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना है, किसी एक धर्म को प्रोत्साहित करना है। एनसीईआरटी ने परिवर्तन इसलिए भी किया है कि कक्षा 12वीं की बोर्ड क्लास में बच्चों पर कोरोना के बाद भार न बढ़े, इसलिए पाठ्यक्रम को कम किया है और मुगल दरबार वाला पाठ कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी में सेम है। इसलिए इतिहास का बच्चा एक ही पाठ को दो क्लासों में क्यों पढ़े, इसलिए भी यह परिवर्तित किया है। कक्षा 7वीं में कक्षा 12वीं में यह टॉपिक सेम है, इसलिए एनसीईआरटी में इसमें परिवर्तन हुआ है। इसमें किसी धार्मिक भावना को बढ़ावा देना नहीं है। ये विवाद केवल भारत के राजनीतिक स्तर पर एक ध्रुवीकरण पर बल देता है और लोगों को भड़काने की कोशिश करता है। धन्यवाद।